आज का जो हमारा सबक, आज का जो हमारा टॉपिक है वो उर्दू ग्रामर के ऊपर है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर जिस बच्चे ने अपने मैट्रिक के इम्तिहान देने से पहले पहले इस तमाम सवालों को याद कर लिया, हल कर लिया, अपने जहन में बैठा लिया, तो उनके लिए उर्दू ग्रामर बिल्कुल आसान हो जाएगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मैंने इस ग्रामर के जो सवाल मैंने बोर्ड पे लिखा है, ये 2 साल के क्वेश्चन पेपर से निकाला हुआ सवाल है जो बिहार बोर्ड ने ग्रामर में पूछा है। तो आइए आज के इस चैप्टर में हम देखते हैं कि बिहार बोर्ड ने उर्दू के 10th में कौन से ग्रामर के सवाल पूछा है, किन चीजों को बार बार रिपीट किया गया है। और अगर आप चाहते हैं कि ग्रामर में आपका बेहतर नंबर हो, ग्रामर में आप बेहतर करें उर्दू ग्रामर में, तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। और इसके अंदर 30 सवाल है और मुझे उम्मीद है कि 30 सवाल अगर आपने इसको हल कर लिया, याद कर लिया, तो कम से कम 20 या 25 सवाल तो इसमें से जरूर आएगा। ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं और आएगा भी इंशाल्लाह। आइए अब देखते हैं। पहला सवाल है, जमाना कितने होते हैं? ऑप्शन है 3, 2। तो जैसा कि आपको पता है कि जमाना 3 है, माजी, हाल, मुस्तकबिल। तो हमारा ऑप्शन होगा 3। उसके बाद है, फातिमा खेल रही है, इस जुमले में फातिमा। दूसरा सवाल है, फातिमा खेल रही है, इस जुमले में फातिमा क्या है? फाइल है या मफूल है? तो चूंकि फातिमा खेल रही है, इस जुमले में फातिमा क्या है? जैसा कि आपको पता है कि जो काम करने वाला हो उसे हम फाइल कहते हैं, और यहाँ खेलने वाली फातिमा है तो फातिमा फाइल होगी। उसके बाद है, आम की जिद क्या होगी? खास या आम? तो ऑप्शन ए है खास। लड़का की तानीस क्या होगी? तानीस का मतलब ये होता है कि कोई भी मुजक्कर लफ्ज को आपको दे दिया जाएगा और कहेगा इसकी तानीस क्या होगी, तो उस चीज को आपको लगाना है। लड़का की तानीस क्या होगी? तो लड़की, औरत, तो ऑप्शन लड़की। और और मर्द की तानीस औरत होगी। और तज़कीर, लड़की की तज़कीर लड़का होगा और औरत की तज़कीर मर्द होगा। मदरसा क्या है? इसमें ज़र्फ, इसमें आला। तो मदरसा इसमें ज़र्फ है। जैसा कि आपको पता है, जितनी चीजें जो जगह को जाहिर करे या वक्त को जाहिर करे, वो तमाम के तमाम इसमें ज़र्फ होता है। गर्म पानी में पानी क्या है? मौसूफ है या सिफत? सवाल समझे। गर्म पानी में पानी क्या है? तो पानी ये मौसूफ है, चूंकि और ये गर्म ये सिफत है। उसके बाद सवाल नंबर 8, पढ़ेगा किस तरह का फेल है? मुस्तकबिल, माजी। पढ़ेगा किस तरह का फेल है? मुस्तकबिल या माजी? तो जवाब मुस्तकबिल। इसलिए कि मुस्तकबिल उस फेल को कहते हैं जो आने वाला हो, और माजी उस फेल को कहते हैं जो गुजर चुका हो। तो ये सवाल है पढ़ेगा, पढ़ चुका नहीं, पढ़ेगा मुस्तकबिल। और अगर माजी की मिसाल होती तो यहाँ पे होता कि पढ़ चुका है, किस तरीके का फेल है, तो माजी होता। इकराम ने अपनी वालिदा को खत लिखा, उसमें लिखा क्या है? इकराम ने अपनी वालिदा को खत लिखा, उसमें लिखा क्या है? तो लिखा फेल है। इसलिए कि लिखना ये काम है और लिखने वाली इकराम की वालिदा है, तो इकराम की वालिदा ये फाइल होगी और खत फेल होगा। जिस इसम से किसी खास किस्म की आवाज निकले उसे क्या कहते हैं? इसमें सौत। जिस चीज से भी आवाज निकले, जिस तरह एक सवाल ये भी दे सकता है कि घंटी क्या है? ऑप्शन रहेगा इसमें आला, इसमें सौत, इसमें ज़र्फ। तो आपको लगाना है इसमें सौत, इसलिए कि घंटी से किस्म की आवाज आती है। तो वो चीजें जिनसे किसी खास किस्म की आवाज आए वो इसमें सौत होगा। उसके बाद है, ना उम्मीदी कुफ्र है, इस जुमले में साबिका क्या है? ना उम्मीदी। तो ऑप्शन ना। इसलिए कि साबिका हम उसे कहते हैं जो पहले आए और पहले आकर माना को बदल दे। मिसाल के तौर पे एक लिखा हुआ है उम्मीद, उम्मीद के माने आता है आस के, और मैंने इसी के सामने लगा दिया ना उम्मीद, तो ये ना साबिका हुई, ये आके अपने इसके माने को भी बदल दिया। ना उम्मीदी का मतलब होता है कि भरोसा नहीं, किसी चीज से मायूस हो जाना। उसके बाद है, तशबीह की निशानदेही करें, अबू हनीफा खून जैसा सुर्ख। तो तशबीह की निशानदेही करें अबू हनीफा खून जैसा सुर्ख, तो ऑप्शन होगा खून जैसा सुर्ख। तस्बीह कहते हैं कोई ऐसी चीज जिसके बदले में कुछ बोला जाए। मिसाल के तौर पे मैं ये कहूं कि असाद शेर है,
तो इसका मतलब ये नहीं कि असद शेर है, बल्कि असद शेर की तरह बहादुर है। तो तशबीह उसी को कहते हैं। जेल में माजी शक्किया कौन है? वो आया होगा, तुम जाते हो। वो आया होगा, तुम जाते हो। तो जवाब है तो वो आया होगा, वो आया। इसलिए माजी शक्किया उस फेल को कहते हैं जिसके अंदर होने और ना होने दोनों का एहतमाल हो और शक पैदा हो। उसके बाद है सबे कदर किसकी मिसाल है? इजाफत की, मौसूफ की। ये सवाल अक्सर पूछा गया है कि सबे कदर किसकी मिसाल है, इजाफत की या मौसूफ की। तो इस चीज में आप याद रखें एक आसान सा ट्रिक, एक आसान सा तरीका कि जिसमें का, के, की लगा हुआ हो वो इजाफत की मिसाल होगी। जिस तरह मैं ये कहूं जैद का घोड़ा, इसकी मिसाल है इजाफत की। अगर मैं ये कहूं कि दिलशाद का मोबाइल, इसकी मिसाल है इजाफत की। और एक छोटी सी पहचान ये भी है कि आप देखेंगे जिसके नीचे जेर लगी हुई हो, ये भी एक पहचान होता है इजाफत की। तो आप याद रखें कि जिसके अंदर का, के, की हो बोलने में, तो वो इजाफत की मिसाल होगी। शबे कदर, कदर की रात, तो ये इजाफत की मिसाल है। बेहिसाब में बे क्या है? लायका या साबिका। अब ये चीज देखें, बेहिसाब में बे क्या है? लायका और साबिका। लायका नहीं हो सकता, इसलिए कि हिसाब के बारे में नहीं पूछा जा रहा, बे के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये लायका तो हो नहीं सकता, साबिका होगा। इसलिए कि इसने बे पहले आके इसने माने को बदल दिया, और जो चीज पहले आए उसे हम साबिका कहते हैं। जेल में जमाना हाल का जुमला कौन सा है? समर खेल, समर खेला है, समर खेलता है। तो जमाना हाल, आपको पता है कि जमाना हाल उसे कहते हैं जो चल रहा हो। तो समर खेला है ये नहीं हो सकता, और समर खेलता है तो ये ऑप्शन सही है, समर खेलता है। गुलाम का मुअन्नस क्या होगा? बच्ची या लौंडी। तो गुलाम चूंकि लड़का है, मुजक्कर है, इसका मुअन्नस क्या होगा? लौंडी। और लौंडी, और इसी सवाल को अगर आप पलट दें कि लौंडी का मुजक्कर क्या होगा, तो गुलाम। दर्जा झेल में से कौन सा नाम उर्फ है? अजीजुल हक, गुड्डू। आप बताएं, इसमें नाम गुड्डू ये उर्फ है। इसलिए कि उर्फ उसे कहते हैं जो आम तौर से नाम की जगह गांव में या मोहल्ले में या रिश्तेदार इस्तेमाल करे, गुड्डू, पिंटू, मिंटू वगैरह। हर्फ निदा की मिसाल क्या है? अगर, अगर प्यारे बच्चों। आपको पता है कि हर्फ निदा उसे कहते हैं जिसमें आवाज दी जाए किसी को, हर्फ निदा के जरिए आवाज दी जाए। जिस तरह ए बच्चों, प्यारे बच्चों, ये हर्फ निदा है। तो इसमें होगा प्यारे बच्चों। इनमें माजी नातमाम की मिसाल कौन है? तुम आया था, तुम आते थे। अब इस चीज को समझे, इस चीज में ज्यादा गलती होती है और ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। माजी नातमाम की मिसाल किसे? तो माजी नातमाम उसे कहते हैं कि गुजरा हुआ जमाना में काम का लगातार होना पाया जाए। तो मैं आया था, ये मुकम्मल हो चुका काम। तुम आते थे, ये काम अभी जारी है, अभी वो आया नहीं, वो आते थे, तो तुम आते थे। जमा मुतकल्लिम की मिसाल क्या है? मैं या हम लोग। तो आपको पता है कि जमा मुतकल्लिम वाहिद मुतकल्लिम, मैं अकेला खुद। जमा मुतकल्लिम हम लोग, हम सब। तो जमा मुतकल्लिम की मिसाल हम लोग हैं। गुलाब का फूल किसकी मिसाल है? इजाफत की या मौसूफ की? अब आप बताएं, मैंने अभी इजाफत के बारे में बताया कि जिसमें का, के, की हो वो इजाफत की मिसाल होगी। तो गुलाब का फूल किसकी मिसाल है? इजाफत की। और अगर मौसूफ की मिसाल दी जाए तो मैं ये कहूंगा गुलाब का फूल सुर्ख है, तो ये सुर्ख। गुलाब का फूल लाल है, ये किसकी मिसाल है? तो फिर ये मौसूफ और सिफत की होगी। मेरे पास नई कलम है, इस जुमले में कलम क्या है? अब देखें, मेरे पास नई कलम है, इस जुमले में कलम क्या है? इसमें है, मौसूफ है? नहीं, बल्कि कलम क्या है? मौसूफ है। इसलिए कि ये मौसूफ सिफत की मिसाल दी गई, मौसूफ सिफत पूछा गया। कलम की सिफत को बताया जा रहा है, तो जिसकी सिफत को बयान की जाए वो मौसूफ होगी, और जो चीज बयान की जा रही है वो सिफत होगी। इसमें नई ये सिफत है और कलम मौसूफ है। अबद के माने क्या है? हमेशा, बंदा। अब इस चीज को देखें, इस चीज में ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बच्चे गलती करते हैं। अबद के माने बच्चा लगा देते हैं बंदा के, नहीं, इसमें फर्क है। अगर आयन से अबद होगा, अगर आयन से अबद होगा ऐसे, तो इसके माने बंदा के हैं। और अगर अलिफ से अबद होगा तो इसके माने हमेशा के हैं। तो अबद के माने हमेशा के हैं, ना कि बंदा के। अगर यही अबद आयन से हो तो उसके माने बंदा का होगा।
और ये इस अवध के माने हमेशा के हैं। दर्जा झेल अल्फाज में से किसी 5 के अजदाद लिखे। अजदाद आपको पता ही है कि उल्टा लिखना है। अब ये आजाद है तो आजाद का उल्टा गुलाम, अमानत का उल्टा खयानत, आज का उल्टा कल, आलिम का उल्टा जाहिल, हराम का उल्टा हलाल, सॉरी हलाल, दिन का उल्टा रात, कदीम का उल्टा जदीद, हयात का उल्टा मौत। उसके बाद कसरत का हम सौत लफ्ज क्या होगा, कसरत या हसरत। हम सौत लफ्ज कहते हैं कि जो इसके आवाज सेम सेम हो, बराबर हो, तो कसरत का हम सौत लफ्ज कसरत होगा। ये वो सवाल है जो ग्रामर में बार बार पूछा गया है और मैंने 3 साल के क्वेश्चन पेपर से इस सवाल को निकाला हूं ग्रामर का, और सेम सेम सवाल है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये 300 सवाल को अपने माइंड में रखेंगे और इस हिसाब से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका उर्दू ग्रामर में नंबर कोई काट नहीं सकता और बेहतरीन नंबर आएगा। और इसमें एक चीज का आप खास ख्याल रखें कि इसमें पूछा क्या गया है। मौसूफ सिफत पूछा गया, जो कि मैंने पहली वीडियो में भी बताया था। मौसूफ सिफत पूछा गया, इजाफत पूछा गया, हरफ निदा पूछा गया, मुजक्कर मुअन्नस पूछा गया, और लायका और साबिका पूछा गया, तस्कीर और तानीस पूछा गया, और मुसग्गर और मुकब्बर भी पूछा जाएगा। तो ये वो सवाल है जिसे आप लोगों को देखना है। और बने रहिए हमारे इस चैनल पे, इसलिए कि हमारा मोटिव और हमारा ये मकसद है कि उर्दू को आसान किया जाए। और मैं इस चैनल पे बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक उर्दू पढ़ाता हूँ, इसलिए आप भी जुड़े, अपने दोस्तों को भी जोड़ें। और जैसे ये सेशन खत्म होगा, इम्तिहान होगा, नया सेशन शुरू होगा, तो मैं उर्दू को बेसिक लेवल से बिल्कुल नीचे से अलिफ अलिफ से शुरू करूंगा और इंशाअल्लाह चंद दिनों में ही आप लोगों को उर्दू का माहिर बना दूंगा। उर्दू पढ़ना भी आएगा, आप लोगों को उर्दू लिखना भी आएगा।